एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में। कुछ छोटे छोटे 2 से 3 टॉपिक्स बचे हैं जो कि आज कंप्लीट करते हैं और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीटली ओवर। इसके बाद आप सभी क्वेश्चंस और केस स्टडीज इसकी ट्राई कर सकते हो, बट बिफोर दैट आज की क्लास इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर हम काफी ज्यादा फीचर्स और सिग्निफिकेंस वगैरह इसके डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक छोटे छोटे 3 टॉपिक्स के साथ। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा, What is the difference between principles of management and values? ये हमारा एक टॉपिक मिसिंग था। तो देखो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो हेल्प करते हैं मैनेजर्स को इन देयर डिसीजन मेकिंग, कि आपको डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, इस तरीके से करो, यहाँ पे ये डिसीजन लो। तो वो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस में क्या डिफरेंस है। प्योर साइंस जो प्रिंसिपल्स है ना, ये ध्यान रखो, ये रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल यूनिवर्सली सेम है पूरे वर्ल्ड में। जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, भाई साइंस में कहा गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर होगा तो वाटर ही होगा, समझ रहे हो। वो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स हैं। रिजिडिटी होती है, उनके अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल रिजिड है, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जबकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ह्यूमंस पे बेस्ड हैं और ह्यूमन बींग्स को समझना तो इम्पॉसिबल है, तो वहां पे देयर आर चांसेस कि उनको चेंज करा जा सकता है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब समझो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने आपको एक गाइडलाइन दे दी, आपको समझा दिया कि आपने किस तरीके से काम करना है, लेकिन टेक्निक्स आपको बताएंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर कैसे काम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल गाइडलाइन मिली डिवीजन ऑफ वर्क में कि काम को बांट दो, तो आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा अगर आप काम को डिवाइड करते हो। अब एक टेक्निक आया फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप ने हमें सिखाया कि आप किस तरीके से काम को बांटो, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली अगर हमें इस गाइडलाइन को भी देखना है कि इसको भी कैसे करा जाए, ये हमें क्या बता रहा है कि क्या करा जाए और ये क्या बता रहा है कि कैसे करा जाए। तो ये बेसिक डिफरेंस होगा प्रिंसिपल्स में और टेक्निक्स में। देखो एक और प्रिंसिपल का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कौन सा प्रिंसिपल का एग्जांपल ले, हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं यहां पे। फॉर एग्जांपल देखो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या बोलता था। देखो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हमें सिखाता था कि हर चीज का एक बेस्ट मेथड है, उस बेस्ट मेथड को फाइंड करो, उसके हिसाब से काम करो। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ने हमें ये सब सिखाया। अब वो बेस्ट मेथड कैसे फाइंड होगा, उसकी एक टेक्निक थी वर्क स्टडी, जिसमें हम मेथड स्टडी की हेल्प से ये फाइंड कर लेते थे कि कौन सा बेस्ट मेथड है जो अप्लाई करा जा सकता है, समझ रहे हो। तो क्या करना है वो प्रिंसिपल ने बताया, कैसे करना है वो टेक्निक ने बताया, ठीक हुआ। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वैल्यूज। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फिर से जनरल गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड है, बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। अगर हम वैल्यूज की बात करें, मैं वैल्यू की बात करूं, तो वैल्यू के साथ ना मोरल्स जुड़ जाते हैं। मोरल्स का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में किस तरीके से काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें वैल्यूज के अंदर आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें, इनका और इनका कई बार ऑल्दो प्रिंसिपल्स भी मॉरल्स को साथ लेके चलते हैं, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस एथिकल होना जरूरी है, बट सोसाइटी को भी सर्व करे ये जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान रखना कि वैल्यूज तो मॉरल होती हैं, जो कि एक नॉर्मल जेन्युइन सेंस में एक आम आदमी के बिहेवियर को दर्शाती हैं कि आपको कैसे काम को करना है। बात समझे। तो ये बेसिक डिफरेंस होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में और वैल्यूज में। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। तो गाइज अब आता है हमारे पास द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहला होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मीन्स कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब ये नहीं बोल रहा कि सेम है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब है कि चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, आपका घर हो, तो जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको लगता है कि अप्लाई हो सकता है, आप उसको कर सकते हो, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। नंबर 2, दीज आर जनरल गाइडलाइंस। दूसरी बात क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये जनरल गाइडलाइंस हैं, ये किसी भी चीज़ का कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। कुछ लोगों ने इसको असिस्ट कर लिया कि दीज आर द सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है।
ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। दीज आर जस्ट द गाइडलाइंस कि अगर आप इन चीज को फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली एक अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बस ये इनका मतलब होता है। अगला, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये कैसे बनाए गए हैं? थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एक प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ और एक्सपेरिमेंट्स। काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेगा ये, ऑल्दो ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल है, सब अलग अलग है। सिमिलरली प्रैक्टिस, काफी ज्यादा टाइम लगा इनको डेवलप करने में, बट हाँ बनाए गए हैं प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से ही। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आपको इनको टाइम के साथ साथ चेंज कर सकते हो आप लोग। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, अब डिवीजन ऑफ वर्क तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होगा ना। डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है काम बांट दो। अब जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा डिवीजन होगा, जितना छोटा उतना ही कम होगा। एक इंडिविजुअल को तो डिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, तो ये फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट, कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस। डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस, जैसे ये कहा गया कि हमें हमारे एम्प्लॉइज को फेयर और जस्ट सैलरीज देनी है। रेम्यूनरेशन पढ़ा है ना, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि फेयर और जस्ट सैलरीज देनी है। बट व्हाट इज फेयर? क्या फेयर है, क्या जेन्युइन है, ये तो डिपेंड करेगा सिचुएशन तो सिचुएशन। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप दे दो, तो कहीं ना कहीं पे ये सभी डिपेंडेंट होते हैं ऑन वेरियस सिचुएशंस। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट, सही हो गया। उसके बाद मेनली बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब ये ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं जनरली सारे के सारे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट जनरल गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन मेकिंग्स। आपको कैसे डिसीजंस लेने, आपको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो लोगों के बिहेवियर पे, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं। और ये क्या दिखाते हैं? द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि आप ये काम करोगे तो ये होगा। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क में क्या बोलता है? काम डिवाइड करो, स्पेशलाइजेशन मिलेगा। तो कॉज क्या है? काम डिवाइड करना। इफेक्ट क्या है? उससे स्पेशलाइजेशन आएगा। बात समझे? तो सारे के सारे प्रिंसिपल्स बेसिकली किस पे बेस्ड होते हैं? द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। काम प्रॉपर्ली करो, यूनिटी ऑफ कमांड करोगे तो एक बॉस से ऑर्डर मिलेंगे तो एम्प्लॉइज कंफ्यूज नहीं होंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो हर जगह पे ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं सभी के सभी प्रिंसिपल्स। तो ये हमारे फीचर्स हैं। यूनिवर्सली एप्लीकेशन, जनरल गाइडलाइंस, किसी चीज का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, काफी टाइम के बाद हुआ है। फ्लेक्सिबल, टाइम के साथ आपको चेंज करने होंगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। कॉन्टिंजेंट, डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस होते हैं, बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं ह्यूमन बीइंग के, और क्या दिखाते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। अब देखते हैं हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस। अब गाइज हमें करना है द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस में वी हैव 6 पॉइंट्स और काफी बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस कह लो, नीड कह लो, रोल कह दो, सब में एक ही आंसर आता है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल? नंबर 1, दे प्रोवाइड्स मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को यूजफुल इनसाइट्स देते हैं। यूजफुल इनसाइट्स का मतलब होता है यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक तरीके से पीपिंग इनटू द फ्यूचर, और किस तरीके से सारा काम ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहिए। तो मैनेजर्स को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिस बेसिस पे अगर वो चाहें तो उनको फॉलो करके प्रॉपरली सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को काफी ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। तो व्हाट दे ब्रिंग्स विद यूजफुल इनसाइट्स, यानी इनसाइट्स मींस इंफॉर्मेशन इनटू रियलिटी। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो तो आप हर चीज प्रॉपर मैनर में करोगे, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी, बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई भी अंडर स्टाफ या ओवर स्टाफ नहीं होगा, तो बिल्कुल भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। इट रिजल्ट्स इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, सारा काम ऑन टाइम होता है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होती। इससे क्या होने वाला है? हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल एक तरीके से टू द बेस्ट यूटिलाइज हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, प्रॉफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा क्या आता है? साइंटिफिक डिसीजंस। देखो, जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हो तो टेलर के प्रिंसिपल्स तो बेसिकली साइंस पे ही बेस्ड थे, साइंटिफिक चीजों पे बिलीव करते थे टेलर। तो सारी चीजें वो क्या बोलते थे कि साइंटिफिकली होनी चाहिए। और प्रिंसिपल्स ऑब्वियसली किस पे बने हैं? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बने हैं। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग काफी बेटर होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने क्या चीज फॉलो करी है, कैसे काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इट हेल्प यू इन टेकिंग द साइंटिफिक डिसीजंस व्हिच विल हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो अल्टीमेटली। नंबर 4 क्या आता है हमारे पास? मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब ऑर्गेनाइजेशन तो डायनामिक है, बार बार चेंज होता रहता है,
हमारा एनवायरनमेंट भी डायनामिक है, बार बार चेंज होता रहता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के जो डिसीजन मेकिंग है वो भी इसी तरीके की होनी चाहिए, जो प्लानिंग है वो भी इसी तरीके की होनी चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं। अभी मैंने आपको फीचर्स में पढ़ाया ना, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्या शो करता है कि आप टाइम के साथ साथ उन्हें चेंज कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उन्हें चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है इन्हीं सभी चीजों का कि ये हमें हेल्प करते हैं इन मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। नंबर 5, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या? समाज की भी सेवा करना। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो नहीं होते, उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, सोसाइटी के टवर्ड्स भी काम करना होता है। तो प्रिंसिपल्स को अगर हम देखें तो प्रिंसिपल सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी क्या बोलता है कि सबको एक समान लेके चलो, वो पैसे के हिसाब से नहीं कि किसी के जेंडर पे, कास्ट पे, रिलीजन पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब एक समान चलने चाहिए। इसीलिए क्या बोला जाता है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में भी हेल्प करते हैं। लास्ट क्या आता है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो, सबसे पहले तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे एक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद डेवलप हुए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, एक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए ये काफ़ी अच्छा एक बेस, काफ़ी अच्छी एक गाइडलाइन, काफ़ी अच्छा एक जेन्युइन एक बेस बन सकते हैं, जो कि हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को प्रॉपर ट्रेनिंग में भी, डेवलपमेंट में भी और ग्रोथ में भी। तो रिसर्च वर्क भी प्रॉपर हो जाता है इनकी मदद से, क्योंकि ये किस में होते हैं बेसिकली, ये हमें शो करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि आप ये काम करोगे तो ये होगा। उस तरीके से हम फ्यूचर के बारे में अभी से देख सकते हैं कि एक काम करूंगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इट विल हेल्प अस, वो हमें हेल्प करेगा क्या करने में, हमें आगे बढ़ने में, ट्रेनिंग को लेके प्रॉपर्ली अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने में कि किस तरीके की ट्रेनिंग देनी है, कैसे देनी है, उनके एजुकेशन में और रिसर्च वर्क में। ये बेसिकली इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स थे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने थे। ज्यादा कुछ नहीं बचा, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और बचता है, डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्यूल, वो और करते हैं और चैप्टर इज ओवर। अब गाइस लास्ट आता है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन फ्यूल एंड टेलर। तो देखो यार, सबसे पहले जो डिफरेंस आना है वो आ रहा है फोकस का, कि मेन फोकस किसका कहाँ पे था। तो टेलर का जो फोकस था वो सारा का सारा, सॉरी फ्यूल का जो फोकस था वो सारा का सारा टॉप लेवल मैनेजमेंट पे था, जबकि टेलर का फोकस जो था वो शॉप फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री पे था। यानी टेलर ने सारी फैक्ट्री की बात करी थी, एम्प्लॉइज की बात करी थी, जबकि फ्यूल ने सारी टॉप मैनेजमेंट की बात करी, डिसीजन मेकिंग की बात करी। तो ये दोनों में डिफरेंस था। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, फ्यूल बोलते थे यस वन बॉस होना चाहिए, टेलर ने कहा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेलर तो 8 बॉस पे भी बिलीव कर देते थे, आपने फंक्शनल फॉर्मेनशिप पढ़ा है ना, तो टेलर तो 8 बॉस पे भी बिलीव करते थे, लेकिन फ्यूल किस में बिलीव करते थे? ओनली सिंगल बॉस, वन बॉस। उसके बाद फोकस देखो, फोकस फ्यूल का किस चीज पे था? ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। फ्यूल बिलीव करते थे कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, जबकि टेलर क्या बिलीव करते थे कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। इनका मकसद ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना था, जबकि इनका मकसद प्रोडक्टिविटी, वर्कर कितने अच्छे से काम कर रहे हैं ये देखना था। इसके बाद एक्सप्रेशन, इनको क्या बोला जाता था? द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, कि जनरल मैनेजमेंट एक और ओवरऑल मैनेजमेंट के फादर बोला गया। अगर फादर ऑफ मैनेजमेंट आए तो वो भी हम फ्यूल को ही बोलते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं टेलर की, तो द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब हो जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि वो बेसिकली साइंस पे बिलीव करते थे, इसीलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता था। फ्यूल की एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल थी, इनकी जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल मानी जाती है, जबकि टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक स्पेशलाइज सिचुएशंस में, यानी उन्हें आपको सिचुएशंस के हिसाब से वेरी करना पड़ेगा। उसके बाद पर्सनालिटी की बात करें तो फ्यूल कौन थे? फ्यूल एक प्रैक्टिशनर थे, जबकि टेलर कौन थे? टेलर साइंटिस्ट थे, साइंस पे बिलीव करते थे वो सारा का सारा काम। तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाते हैं जो फ्यूल और टेलर के अंदर आपको पढ़ने हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आ सकते हैं, तो आप रीड कर लो आराम से, पूरा ओवरऑल ओवरव्यू ले लो चैप्टर का। और हमने काफ़ी ज़्यादा मेनली सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे लेके चलेंगे कुछ और नई चीज़ों को, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। और अब मिलूंगा मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ, तो फटाफट से अच्छे से प्रिपेयर कर लो। हम मिलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।